हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 68। आज की वर्कशीट रहेगी बच्चों क्लास 6 to 8 के लिए और आज की डेट रहेगी बच्चों 22 सितंबर 2020। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को, देखते हैं क्या दिया है हमें वर्कशीट में। तो बच्चों यहाँ पर वर्कशीट में हमें बताया है किसके बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के बच्चों अभी कौन है? हाँ, सही बताया सही बच्चों ने, श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमें प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री। प्रधानमंत्री जो है हमारे देश का सबसे पावरफुल, सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थान है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द पार्टी और the coalition of parties that commands a majority in Lok Sabha as Prime Minister। तो प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट्स करते हैं। ठीक है, या फिर जो लोकसभा में जो मेजोरिटी वाली जो पार्टी होती है उनमें से एक नेता को चुना जाता है जिनको हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। However, Prime Minister may be a member of any of House of Parliament। के प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। हाउस कौन से बच्चों हमारे? पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, तो ये दो हाउसेस हैं पार्लियामेंट के। तो इन्होंने बताया कि भाई लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो सकता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। पावर्स हमें यहाँ पे नीचे गिवन है, तो ये पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर हम देख लेते हैं क्या है। तो देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का हेड कहा जाता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग्स और यही कैबिनेट मीटिंग को लेते हैं। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्टर्स और ये सभी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के, मिनिस्टर्स के साथ मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हिज डिसीजंस आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स और उन्हीं का निर्णय लास्ट रहता है यदि कोई डिस्प्यूट होता है किसी भी डिपार्टमेंट्स के बीच में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। All ministers work under his leadership। सभी मंत्री इनकी ही नेतृत्व में काम करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। When the prime minister quits, जब प्राइम मिनिस्टर अपने पद को छोड़ देता है, the entire ministry quits, तो पूरी की पूरी जो मिनिस्ट्री मंत्रालय होता है वो भी छोड़ देता है या समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं। Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, अगर कैबिनेट सबसे शक्तिशाली संस्था है भारत में, within the cabinet it is the prime minister और कैबिनेट के अंदर कौन है? प्राइम मिनिस्टर। who is the most powerful, जिनको हम सबसे शक्तिशाली कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। हमें यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट दी गई है जो अभी तक हमारे इंडिया में रहे हैं। तो सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया में रहे थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उनका पीरियड था 15 अगस्त 1947 से
27 मई 1964 तक। ठीक है, आगे देखते हैं कौन से रहे थे। दूसरे जो हमारे पीएम रहे थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, इनका पीरियड कब था? 27 मई से 9 जून के बीच और 1964 तक ये रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री। इनका पीरियड रहा था 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966। ठीक है, तो गुलजारी लाल नंदा को दोबारा फिर पीएम पद का मौका मिला, तो ये वर्क कर रहे इन्होंने 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966। तो देखो कितना शॉर्ट पीरियड तक ये सबसे रहे होंगे। ठीक है, 11 जनवरी से 24 जनवरी के बीच, सिर्फ कितने दिन के लिए? 13 दिन के लिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ये अभी फर्स्ट लेडी रही हैं जो पीएम रही है हमारे इंडिया की। इनका पीरियड था 24 जनवरी से 24 मार्च तक। ठीक, 1966 से 1977। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। मोरारजी देसाई, ये थे 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979। ठीक है, फिर रहे थे चरण सिंह, 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980। फिर दोबारा इंदिरा गांधी को बनाया गया प्रधानमंत्री 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984। ठीक है, इनके बाद बने राजीव गांधी। ठीक है, ये थे 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहे। फिर देखते हैं आगे। श्री चंद्रशेखर, ये रहे थे बच्चों 10 नवंबर से 21 जून तक, 1990 से 1991 तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों हमें और कितने दिए हैं पीएम। फिर रहे थे पीवी नरसिम्हा राव, 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, 16 मई से 1996 से 1 जून 1996 तक। फिर एच.डी. देवेगौड़ा, 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997। फिर रहे इंदर कुमार गुजराल, ये रहे थे बच्चों 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक। ठीक है, नेक्स्ट रहे थे बच्चों कौन? अटल बिहारी वाजपेयी, 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। ठीक है, इनके बाद रहे श्री मनमोहन सिंह, ये रहे थे बच्चों 22 मई 2004 से 16 मई 2014 तक। फिर रहे थे, अब जो चल रहे हैं वो है श्री नरेंद्र मोदी, ये 16 मई 2014 से अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों वर्कशीट में हमें क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई वॉज द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टिल डेट। देखो बच्चों, अभी हमने देखा था कि हमने जो फर्स्ट लेडी थी प्राइम मिनिस्टर वो कौन थी यहाँ पर? इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। आई सर्व्ड द नेशन एज प्राइम मिनिस्टर फॉर 10 years while being the members of राज्यसभा। कि भाई बच्चों ने इन्होंने बताया कि भाई मैं 10 साल तक राज्यसभा का मेंबर भी रहा था और प्राइम मिनिस्टर भी रहा हूँ। ठीक है, तो ये व्यक्ति थे। अभी देखते हैं इनका आंसर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे मनमोहन सिंह। ठीक है, ये रहा था इनका आंसर कि भाई ये राज्यसभा के मेंबर भी रहे थे और प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज यू वर द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज फेसिंग कोरोना वायरस पैंडेमिक, व्हाट स्टेप्स वुड यू हैव टेकन टू स्टॉप दिस पैंडेमिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम देखेंगे बच्चों क्या होगा। पहले हम फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कलेक्ट सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ
द फैमिली मेम्बर एंड राइट एन आर्टिकल, कि भाई हमें अपने फेवरेट प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक आर्टिकल लिखना है। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन का भी आंसर हम देखते हैं क्या है, क्या हो सकता है। तो चलिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं क्या है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं कोरोना वायरस के लिए किस तरह से इस कोरोना वायरस को स्टॉप करने के लिए क्या स्टेप्स ले सकता था। तो इसके मैंने आंसर कुछ इस तरह से दिया है। आई वुड हैव फाइंड माई सेल्फ गेटिंग आउट ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल विदाउट मास्क ऑल ओवर द कंट्री। तो भाई जो पूरे देश में मैं ये लागू करता कि भाई जो भी व्यक्ति बिना मास्क के बाहर निकलेगा मैं उसके ऊपर फाइन लगाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। I make video to tell people if they have cough, cold or fever, or all it is to get free checkup at hospital or dispensary. Make life safer with you. मैं वीडियो बनाता लोगों को दिखाने के लिए, अवेयर करने के लिए कि भाई अगर आपको खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, तो आपका फ्री चेकअप हॉस्पिटल में और डिस्पेंसरी में करवाया जाएगा ताकि आप सेफ रह सकें। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। इन एनी केस कम्स इन लोकेलिटी, अगर कोई भी केस आता है ऐसी लोकेलिटी में, देन आई वुड हैव टू गॉट द फुल चेक ऑफ दैट एरिया एंड ऑल पर्सन्स ऑल्सो हैव टू इन्वेस्टिगेट। कि भाई अगर कोई भी ऐसा केस आता है हमारे कोई भी एरिया में, तो पूरा फैमिली का उनका चेकअप होगा पूरे एरिया में। ठीक है, और सभी लोगों का चेकअप होगा और ये देखा जाएगा कि भाई किसी और को ये कोरोना है या नहीं। ठीक है, तो पर्सन ही और शी मैट। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन का आंसर किस तरह से हो सकता है। चलिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में हमें पूछा था कि भाई प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमें आर्टिकल लिखना है। ठीक है, तो आर्टिकल हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। माई फेवरेट प्राइम मिनिस्टर इज श्री नरेंद्र मोदी। ठीक, फुल नेम ऑफ नरेंद्र मोदी इज नरेंद्र दामोदास मोदी, इनका फुल नेम ये है। ठीक, ही वॉज बॉर्न ऑन 17 सितंबर 1950। इनका जो जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 में हुआ था। कहाँ पे? वाडनगर में। ठीक, महसाना डिस्ट्रिक्ट, बॉम्बे स्टेट, प्रेजेंट डे इनको कहा गया है। गुजरात में ये रहने वाले थे, वाडनगर में, और महसाना डिस्ट्रिक्ट इनका जिला था। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा है। ही वॉज बॉर्न इंटू अ मिडिल क्लास फैमिली, और उनका जो जन्म हुआ था मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। एट द एज ऑफ 13 ही वॉज एंगेज्ड विद जसोदाबेन चमनलाल इन the 2014 general election. Narendra Modi is won by the vast majority. He became the 15th Prime Minister of India. और उन्होंने 2014 में जो आम इलेक्शन हुए थे उसमें मेजोरिटी पा करके 15वें प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने शपथ ली। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा है। He is the first Prime Minister after many years to get the whole majority. और वो ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने पूरी मेजोरिटी के साथ में इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पद को हासिल किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे चारों क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और हाँ कमेंट भी करेंगे, और हाँ सब्सक्राइब करना